नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टिक टू एग्ज़ाम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले याद दिला दूं, यदि आपने हमारा चैनल टिक टू एग्ज़ाम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित टॉपिक का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? तो दोस्तों जो भारत का केंद्रीय बैंक है उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और आरबीआई सभी प्रकार की मौद्रिक नीतियां बनाता है, जैसे कि रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक रेट इत्यादि सभी कौन बनाता है? आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देता है और रद्द भी कर देता है। यदि बैंक आरबीआई द्वारा दिए गए गाइडेंस का पालन नहीं करता तो उनका लाइसेंस रद्द भी कर दिया जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या क्या है? तो दोस्तों जो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या वर्तमान में 12 है। ठीक, कौन कौन सी बैंक है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, 12 हैं वर्तमान में भारत में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, भारत में किन बैंकों का विलय किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में कुल बैंकों का विलय किया गया है और 1 अप्रैल से निम्नलिखित का विलय लागू हो गया है। कौन कौन सी बैंक? पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय हो गया, यानी कि जो यूनाइटेड बैंक है और जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, इन दोनों को पंजाब नेशनल बैंक के रूप में जाना जाएगा। और दोस्तों देखिए कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया, यानी कि जो सिंडिकेट बैंक है इसे कैनरा बैंक के रूप में जाना जाएगा। और दोस्तों देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो गया है, यानी ये दोनों बैंकों को यूनियन बैंक के रूप में जाना जाएगा। और दोस्तों इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है, यानी इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के रूप में जाना जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पूर्व में नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। क्या था ना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन थी? तो दोस्तों जब पूर्ण रूप से पहले भारतीय बैंक की बात की जाए तो दोस्तों यह पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों भारत में मान्यता प्राप्त कुल स्टॉक एक्सचेंज की कितनी संख्या है? तो दोस्तों में जो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं उनकी संख्या 23 है। कितनी है? 23। और दोस्तों जो स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी तो दोस्तों 1991 में शुरुआत हुई थी स्टॉक एक्सचेंज की। और दोस्तों ये फेरवानी समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई थी। किसकी? स्टॉक एक्सचेंज की फेरवानी समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने वाली समिति का क्या नाम है? तो दोस्तों बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने हेतु सुझाव देने वाली समिति का नाम गोईपोरिया समिति है। क्या नाम है? गोईपोरिया समिति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेबी यानी शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सेबी की स्थापना अप्रैल 1988 में हुई। अप्रैल 1988। दोस्तों सेबी का कार्य है शेयर मार्केट पर कंट्रोल करना और उसकी देखरेख करना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था भारतीय यूनिट ट्रस्ट है। क्या है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष GV रामकृष्णन जी थे।
और दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में की गई थी। कब? 1880 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 रुपये का नोट तथा सिक्के का निर्गमन कौन करता? दोस्तों 1 रुपये का नोट और सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और दोस्तों जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसकी साइन होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दोस्तों इस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करेंसी नोटों 5, 10, $500, 2000 के रुपए का निर्गमन कौन करता है? तो दोस्तों जो करेंसी नोट होते हैं उनका निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है यानी आरबीआई द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 20, 50, 100, 500 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? दोस्तों ये सभी नोट बैंक नोट प्रेस देवास में छापे जाते हैं। कहाँ? बैंक नोट प्रेस देवास में छापे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10, 50, 100, 200, 500, 2000 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? दोस्तों ये सभी नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में छापे जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्का उत्पादन कहाँ किया जाता है? दोस्तों जो भारत में सिक्का उत्पादन है वह टकसाल में किया जाता है। कहाँ? टकसाल में। भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ खोला गया? तो दोस्तों जो भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम वो है कोच्चि केरल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा खोला गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने पहली बार कब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? दोस्तों भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 18 जुलाई 1969 में किया था। कब? 18 जुलाई 1969। और दोबारा कब किया था? तो दोस्तों 15 अप्रैल 1980 में दोबारा कुल 6 बैंकों का विलय किया है राष्ट्रीयकरण बैंकों में। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि दोस्तों 1969 में पहली बार 14 बैंकों का किया है और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला रूसी बैंक कौन है? तो दोस्तों भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला रूसी बैंक का नाम इनकम बैंक ऑफ रशिया। क्या नाम है? इनकम बैंक ऑफ रशिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिक्कों के अतिरिक्त पदकों का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों सिक्कों के अतिरिक्त पदकों का उत्पादन मुंबई तथा कोलकाता की टकसाल में किया जाता है। कहाँ पर? मुंबई तथा कोलकाता की टकसाल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेजड़िया और मंदड़िया शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों तेजड़िया और मंदड़िया शब्द हैं यह स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हैं। दोस्तों यहीं पर हमारा टॉपिक मुद्रा एवं बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दूँ, यदि आपने हमारा चैनल टिक टू एग्जाम अभी तक सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से शेयर करना। दोस्तों यदि आपको मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों।